तो 66% को आप किस तरह से देखते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे, उसमें कितनी जाति है? 66% वाल्मीकि समाज के लिए दिया था। 2012 की विज्ञप्ति देख लो आप। नहीं, वो तो 16% हो गया था फिर। चलो आप और लोगों को लगा दो, मगर 66% तो दो वाल्मीकि समाज को। रोज रोज मरने से बढ़िया है एक बार मर जाए। क्या मर जाए? ये तो आपने पिछली बार भी कहा था, रोज रोज मरने से अच्छा एक बार मर जाए। आप आंदोलन करते हैं, डंडोरी हड़ताल फिर खत्म कर देते हैं वाल्मीकि समाज का, फिर कैसे भला होगा? सवाल यही तो है। बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ मैं, और बार बार आप एक ही क्वेश्चन करूँगा। सफाई यूनियन के धरने पर बैठे हैं। आज 6 दिन पूरे हो चुके हैं भूख हड़ताल को। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ बैनर के तले सफाई कर्मचारी भर्ती को करवाने के लिए, लेकिन वो समझौता यूनियन के अनुसार जो समझौता हुआ था उस समझौते के अनुसार भर्ती होनी चाहिए। नंदकिशोर डंडोरिया अध्यक्ष हैं सफाई यूनियन के। बात करेंगे 2023 से ये भर्ती निकलती है, आंदोलन होता है, फिर भर्ती रद्द हो जाती है। जब भर्ती सरकार जारी करेगी उसके बाद भर्ती को अगर नहीं होने देंगे, बार बार रद्द भर्ती होती रहेगी, तो फिर कैसे भर्ती होगी? और जब भर्ती नहीं होगी तो कैसे बेरोजगारों को रोजगार होगा? सीधा सवाल है मेरा। बिल्कुल, जब तक वाल्मीकि समाज के लोगों को इस भर्ती का जो हक है वो नहीं मिलेगा, तब तक हम न तो भर्ती होने देंगे, और नहीं जब सफाई कर्मचारी को हमारे यूनियन के समझौते अनुसार सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं होगी, तब तक हम आंदोलन जाएंगे। तो वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए अन्य जो बेरोजगार हैं उनकी बलि क्यों चढ़ाना चाहते हैं आप? बेरोजगार की ही लड़ाई लड़ रहे हैं हम बेरोजगार को बलि नहीं चढ़ाना चाहते। बेरोजगार की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगार भाइयों के को ही हक दिला रहे हैं। बेरोजगार भाइयों के साथ ही जो कुठाराघात हो रहा है, 2018 में गैर वाल्मीकि समाज के लोग आ गए, वो काम नहीं कर रहे। वाल्मीकि समाज के रोजगारों पर उन्होंने हक जमा लिया, वो काम नहीं कर रहे। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी वाल्मीकि समाज के हक को नहीं दिया जा रहा। इसलिए जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो माननीय अदालतों की जो बात है, उनके आदेश है, उनकी नज़ीर इन सरकार की समझ में क्यों नहीं आती? अभी हाल ही में आपको भी पता है, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया था, जो लोग सफाई में के नाम से भर्ती हो गए और वो सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं और ऑफिसों में बैठे हैं, उनको वापस सफाई के कार्य पर। परंतु कोई जो शासन में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग, वो इतने दबे हुए हैं, उनकी इतनी पहुंच है, जो सफाई के कार्य पर भर्ती हुए हैं, उन हाई कोर्ट के डिसीजनों को भी वो नहीं मान रहे। अच्छा, एक बात बताइए, जो 66% का जो आपने रखा था तो गहलोत की सरकार में, जब 13,184 की भर्ती हुई थी, जारी हुई थी, मतलब हालांकि भर्ती नहीं हुई थी, तो 66% को आप किस तरह से देखते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे, उसमें कितनी जाति आती है? ऐसा नहीं है, जैसे 66% केवल वाल्मीकि समाज के लिए दिया था उस समय। 66% वाल्मीकि समाज के लिए दिया था। 2012 की विज्ञप्ति देख लो आप। नहीं, वो तो 16% हो गया था फिर। ऐसा 50 + 16 66 हो गया ना? 66 हो गया ना, तो 66% दिया था। हम आगे भी यही चाहते हैं। चलो आप और लोगों को लगा दो, मगर 66% तो दो वाल्मीकि समाज को। देखिए, सरकार वाकई वाल्मीकि समाज के साथ छल कर रही है, ये बात कहने में बिल्कुल भी कतई दिक्कत नहीं होगी। क्यों वाल्मीकि समाज के लिए ये सफाई कर्मचारी भर्ती को सरकार नहीं करती? बहुत सारी भर्ती हो जाती हैं, थानेदारों की भर्ती हो जाती है, थानेदार बन जाते हैं, वो पकड़ में भी आ जाते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती जो 4th श्रेणी यानी 4th क्लास से भी छोटे तबके की सफाई कर्मचारी भर्ती है, सफाई कर्मचारी भर्ती को करवाने में इतना जोर क्यों आ रहा है भजनलाल सरकार को? अभी तो भजनलाल सरकार वैसे तो भजनलाल सरकार हमारे पक्ष में है, परंतु जो नीचे के जो अधिकारी हैं, वो लोग जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग इस भर्ती में कई तरह की अड़ंगा करना चाहते हैं। जिस भर्ती के कारण 2024 में जो भर्ती रद्द हुई, जिन नियमों के कारण, उन नियमों को ही वापस लगाना चाहते हैं। ESI PF, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ESI PF 2018 से लागू करो। आप 2018 के पहले के कर्मचारी ESI PF कहाँ से लाएंगे? और 2018 के बाद जो ESI PF है, वो भी ठेकेदार अपने रिश्तेदारों के और अपने मिलने वालों के कटवारा है। जो वर्तमान में जो वास्तविकता में सफाई का कार्य कर रहे हैं, उनके ESI PF अभी भी नहीं कटाया जा रहा, और उस नियमों को ये लगाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि नवंबर में आपका समझौता हुआ, उस समझौते के अंदर इन्होंने वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की बात कही थी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ महीने पहले DLV के बहुत बड़े अधिकारी ने कहा कि किसी विशेष समाज को मतलब प्राथमिकता की कोई बात नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो प्रमुख शासन सचिव जी ने जो
बाइट दी थी, उसमें यही कहा था कि सफाई कर्मचारी की भर्ती में किसी भी समाज को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। परंतु हाई कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, राजस्थान सरकार के पुराने आदेश है 2009 से 2013 के, 2012 के, 2018 के, 2023 के, 2024 के, हर सफाई कर्मचारी की जब भर्ती जब भी आई है, जब भी वाल्मीकि समाज और परंपरागत रूप से सफाई का कार्य कर रहे हैं उनको प्राथमिकता मिली है। जस्टिस आलूवालिया ने भी फैसला दिया है कि सफाई के कार्य करने परंपरागत रूप से सफाई के करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जस्टिस राधना जी ने भी यही डिसीजन दिया है। और अभी जो 2024 में जो गिल साहब थे, जो डबल एजी, उन्होंने भी वो दिया था, अपनी सलाह दी थी, उस सलाह में भी परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करने वाले परिवारों को प्राथमिकता देने का उसमें इंदिराज है। परंतु अब पता नहीं है कहाँ से कौन से नियमों के तहत वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, ये हमारी समझ से परे है, इसलिए हम आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता चाहते हैं, डिपार्टमेंट जो अधिकारी हैं वो ऐसा चाहते नहीं हैं, आप चाहते हैं वो चाहते नहीं हैं, फिर ऐसे में वाल्मीकि समाज का भला कैसे होगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े नेता हैं। बिल्कुल, वाल्मीकि समाज का भला करने के लिए ही हम आंदोलन कर रहे हैं। जब तक हम तो रोज रोज मरने से बढ़िया है एक बार मर जाए। क्या मर जाए? ये तो आपने पिछली बार भी कहा था, रोज रोज मरने से अच्छा एक बार मर जाए। आप आंदोलन करते हैं, डंडोरी हड़ताल फिर खत्म कर देते हैं, वाल्मीकि समाज का फिर कैसे भला होगा? सवाल यही तो है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है, मगर जो ये अधिकारी आते हैं, शासन के लोग आते हैं और जो प्रशासन में बैठे हुए लोग आते हैं, वो हमसे समझौता कर लेते हैं। समझौते के बाद वो नहीं मानते। बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ मैं, और बार बार आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जब बार बार ये कह रहा हूँ, जब तक हमसे जो समझौता किया था वो लागू नहीं होता, तब तक हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। वाल्मीकि समाज के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तब तक इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन इस बार का आपका आंदोलन है वो अलग होगा, क्योंकि जब तक सफाई कर्मचारी की जो भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं होती, जब तक आप आंदोलन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा हमने डिसीजन ले लिया, सब लोगों ने डिसीजन ले लिया। और 26 तारीख को आप भी पधारो यहाँ, आपके सामने भी पता चल जाएगा। संपूर्ण राजस्थान के लोग आकर एक ही स्वर में एक ही बात कर रहे हैं। जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलता, हम आंदोलन जारी रखेंगे। नंदकिशोर जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नंदकिशोर जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नंदकिशोर जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आंदोलन करते हैं, सरकार और सरकार के नुमाइंदे इनसे समझौता कर लेते हैं, ये उनके समझौते में आ जाते हैं, आना भी पड़ता है। वो सरकार है, सरकार की बात कैसे नहीं मानेंगे जब वो कहते हैं कि आप उठ जाइए और हम आपकी बातें मान लेंगे, लेकिन उस बात की, उस समझौते की क्रियान्विति नहीं करते। दोबारा फिर इनको तकलीफ होती है, फिर ये आंदोलन करते हैं, बाद में ऐसा होता है तिवारा चौबारा ऐसा चला आ रहा है। लेकिन अब ये परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब डंडोरिया ने फैसला कर दिया है कि अब ये जो आंदोलन और हड़ताल है ये तब तक नहीं उठेगी जब तक कि सफाई कर्मचारी की जो भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाएगी। और जब भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी तो फिर कुछ बचेगा नहीं। वाल्मीकि समाज का भी उद्धार होगा और सफाई कर्मचारी भर्ती के बेरोजगार हैं उनके भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ नगर निगम से मैं जितेंद्र शर्मा।